आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। आज गुरुवार है, बृहस्पति है, सब दिन ईश्वर के हैं, हर दिन प्रभु के हैं। राम राम सबको। आज जब से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रतिष्ठित हुए हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम, और जब उनसे विदा होते हैं कहते हैं जय श्री राम। मतलब राम, तन में राम, मन में राम, भावना में राम, प्यार में राम, हर तरह से राम अभिवादन का पर्याय बन गया है। पुनः आज जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं और एक अंग्रेजी का फोबिया होता है हर किसी के कि कहीं दिक्कत में ना आ जाए, मैं आपको सरल भाषा में पहले भी ट्रांसलेशन के विषय में बताया था। आज मैं फिर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे प्रेजेंट टेंस में जो इंडेफिनिट है उसके चारों पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब चारों पार्ट मतलब सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। एक बात। दूसरी बात, बच्चे सिंपल प्रेजेंट में, जो सिंपल प्रेजेंट है, उन्हें लगता है इज एम आर का प्रयोग होगा। मैं ये आप सभी को बता दूं, बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट भी होता है, सिंपल पास्ट भी होता है, सिंपल फ्यूचर भी होता है। तीनों में अगर हम पहला लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। पास्ट में वाज वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। लोग, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं एक वाक्य कहता हूँ, सभी लोग जानते होंगे। अफर्मेटिव में पहले मैं पकड़ूंगा, राम गोज टू स्कूल। राम जो है सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है राम, जो स्कूल जाता है, एक वचन का है। सारे प्लूरल में वर्ब होते हैं, जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल में होते हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, गाना, रोना, हंसना इत्यादि वो प्रॉपर में। चूँकि वहाँ नाउन है और सिंगल है और एक वचन का अगर कर्ता होगा तो नियम ये कहता है एक वचन का क्रिया भी होना चाहिए। ऐसा स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है सिंगुलर में करने के लिए यस या यस जोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसलिए गो में ईएस हो गया, राम गोज टू स्कूल। नेगेटिव में आइए, जहाँ यस या ईएस लगाए हैं, जब नेगेटिव आएगा तो डज नॉट हो जाएगा, बाकी डू नॉट हो जाएगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव हुआ। इंटेरोगेटिव में वही डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, डज राम गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में आ जाएगा डज राम नॉट गो टू स्कूल, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के पहले डज। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हैं। ये तो एक बात बताया मैंने, प्लूरल सिंगुलर का बताया। एक वचन करता हो तो कर्म क्रिया एक वचन का होगा, इस तरह से लगेगा। हम एक बहुत ही देहाती तरीके से आपको बता रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे समझ पाएंगे, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है।
अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी आपको ज्ञान है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि वाक्य के अंत में सेंटेंस के ता है ती है तो वर्ब में आंख मूंद के यस या यस लगा दीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपसे कोई गलती नहीं होगी। कर्ता किस वचन का, क्रिया किस वचन का। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिंपल प्रेजेंट में यदि वाक्य अंत में ता है ती है तो यस या यस लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे सीता खाना खाती है, सीता ईट्स फूड, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट में। मैंने आपको बताया कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस, वो मैंने बता दिया। अगर वाक्य अंत में ता है ती है लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। उसके बाद आपका जो कर्म है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हो गया। इसी तरह से जब आप पास्ट टेंस में आते हो, सिंपल पास्ट में आते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म यानी V2 आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे जो मैंने अफर्मेटिव में बताया था सिंपल प्रेजेंट के, राम गोज टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, ये हो गया राम स्कूल गया या राम स्कूल गया था, इस तरह से। अब उसके बाद जो है, अगर निगेटिव आइए पास्ट टेंस में, तो आपको क्या करना है, डिड नॉट कर देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है। राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव आइए, इंट्रोगेटिव में पहले आप डिड लगाइए, फिर राम लगाइए, फिर जो है मतलब डिड लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, फिर B1 लगाइए, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या राम स्कूल गया, डिड राम गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगेन पास्ट टेंस में भी, सिंपल पास्ट में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में आपको करना कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के बाद ही बस एक ऐड कर देना है, नॉट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़बरदस्त होते, छोटे छोटे बच्चे, क्लास 6, 7, 8 वाले। मैं एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का वाक्य आपको देता हूँ। क्या राम स्कूल नहीं गया, तो क्या होगा, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया आपका पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट। ये सिंपल शब्द से मत समझिएगा कि जय में अरे आवाज़ बार लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा किसी भी। अब वो अलग बात है, दूसरी तरह से आता है। सीता कमरे में है, सीता इज इन द रूम, वो दूसरी चीज़ है। वहाँ एक्टिवेट नहीं हो रहा है कोई मूवमेंट, कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो सेम दूसरा तरह। इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, दैट इज डिफरेंट वन फ्रॉम दिस साइड, जो सिंपल मैं प्रेजेंट टेंस की बात किया। अच्छा, नाउ फ्यूचर मैं बता चुका हूँ, उसमें बहुत बताना नहीं, आपको सब मालूम है। भविष्य के घटनाक्रम को प्रिक्योर किया जाता है, इस्टेब्लिश होता है, हैपन होता है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, जो नई आपकी अंग्रेजी की बुक है, नई बातें बताई गई है। हमारे समय में बताया गया था आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, अब बता दिया गया है नहीं, केवल विल का ही यूज होगा, विल का ही यूज किया जाए। तो अब सीधा, तब तो आपके लिए और आसान हो गया, शैल विल के चक्कर में आप पढ़ेंगे नहीं। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी कहिए। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाएगा, विल राम गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, विल राम नॉट गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंटेरोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि सिंपल प्रेजेंट का
और सिंपल पास्ट का मतलब कभी ना निकालिएगा कि है तो इज लगेगा, हूँ है तो आयम लगेगा, है तो मतलब तो आर लगेगा। इज एम आर का प्रयोग एकदम वर्जित है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक्टिवेट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफेक्टिव तरीके से वो है वर्ब। उसमें अगर वाक्य अंत में ता है ती है ऐसे ऐसे लगाइए, अन्यथा ना लगाइए। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का प्रभु कल्याण करे। जय श्री राम।